हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खरी कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। पहले हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं को समझेंगे। तो भारत में बड़े बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे बांध द्वारा एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई हेतु पानी, मछली पालन, पर्यटन, बाढ़ में कमी आदि। बड़े बांधों के साथ पारिस्थितिकी तथा पर्यावरणीय मुद्दे भी जुड़े रहते हैं, जिस कारण इन्हें समय समय पर विरोध भी झेलना पड़ता है। नदियों के पानी को पहाड़ों में या घाटियों में बांध बनाकर रोक दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़े क्षेत्र को झील में परिवर्तित कर दिया जाता है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित हैं। पहली हमारी दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, यह परियोजना दामोदर नदी पर बनी है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है तथा अंत में हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी जो है अंत में किस नदी में मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है। झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में बहती है। जो हुगली नदी में मिल जाती है, जो झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में बहती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। वर्ष 1948 दामोदर घाटी निगम गठित कर इस परियोजना को शुरू किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 8 बांध बनाए गए हैं, जिनमें से प्रमुख बांध कोनार, मैथन, तिलैया, पंचेत, हिल है। कोनार, मैथन, तिलैया, पंचैत, हिल हैं। यूएसए की टेनेसी वैली परियोजना के आधार पर बनाया गया है। दामोदर घाटी परियोजना को यूएसए की टेनेसी वैली परियोजना के आधार पर बनाया गया है। अगली परियोजना का नाम है हमारी कोसी परियोजना। क्या नाम है? कोसी परियोजना। यह परियोजना कोसी नदी पर बनी है। कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर नेपाल तथा बिहार में कोसी नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलकर नेपाल तथा बिहार में बहती है और अंत में गंगा में मिल जाती है। नदी द्वारा हिमालय से लाई मिट्टी से अपना ही रास्ता स्वयं ही अवरुद्ध कर लेती है, जिस कारण यह हर वर्ष अपना रास्ता बदल लेती है तथा बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार के भागलपुर में गंगा में मिलती है। बिहार के भागलपुर में गंगा से मिलती है। जो कोसी नदी है वो बिहार के भागलपुर में गंगा से मिलती है। इस नदी पर नेपाल में हनुमान नगर बांध बनाया गया है। इस नदी पर नेपाल में कौन सा बांध बनाया गया है? हनुमान नगर बांध बनाया गया है। और सभी को पता है नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। अगली परियोजना देखेंगे जो कि हमारी रिहंद बांध परियोजना। क्या है? रिहंद बांध परियोजना। रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। जो रिहंद नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध बनाया गया है। रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध बनाया गया है। तो याद रखना है, रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। इस बांध के कारण निर्मित झील को गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहते हैं। रिहंद बांध के कारण इस पर एक झील का निर्माण होता है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ये झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। आइए देखते हैं अगली परियोजना। अगली परियोजना है हमारी चंबल परियोजना। चंबल परियोजना, ये परियोजना चंबल नदी पर है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से होता है। चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से होता है तथा अंत में ये नदी यमुना से इटावा में मिल जाती है। और चंबल नदी है जो वो यमुना से मिलती है, और कहाँ पे मिलती है? इटावा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। इस नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? 3 बांध बनाए गए हैं। जवाहर सागर बांध,
राजस्थान में, राणा सागर बांध राजस्थान में, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, जो कि मंदसौर जिले में है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगली परियोजना है हमारी हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। अगली परियोजना जो है अगली परियोजना का नाम है, उसका नाम है क्या? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। 4801 मीटर, लगभग 4 किलोमीटर से भी लगभग 5 किलोमीटर के बराबर, लगभग 5 किलोमीटर के बराबर है हीराकुंड बांध की लंबाई। तो याद रखना है, हीराकुंड बांध है जो वो दुनिया का सबसे लंबा बांध है, तो भारत का भी सबसे लंबा बांध होगा। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड बांध, और ये विश्व का भी सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है, जो लगभग 5 किलोमीटर के बराबर है। अगली परियोजना है हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पंजाब के कपूरथला में सतलुज तथा व्यास नदी पर संगम पर हरीके बांध बनाया गया है। पंजाब के कपूरथला में सतलुज तथा व्यास नदी पर संगम पर हरीके बांध बनाया गया है। इस बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इस बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इस नहर के माध्यम से राजस्थान अत्यधिक सूखे पश्चिमी जिलों में सिंचाई करी जाती है। इस नहर के माध्यम से राजस्थान के अत्यधिक सूखे पश्चिमी जिलों में सिंचाई करी जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की विशालतम परियोजना है, अर्थात दुनिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है, अर्थात दुनिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? अर्थात दुनिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगली है हमारी टेहरी परियोजना, टेहरी बांध परियोजना। उत्तराखंड राज्य में भागीरथी तथा भिलंगाना नदियों के संगम पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य में भागीरथी तथा भिलंगाना नदियों के संगम पर स्थित है। यह बांध भूकंप जोन भी के अंतर्गत आता है। यह बांध भूकंप जोन भी के अंतर्गत आता है। पूरा हिमालय क्षेत्र भी इसी जोन भी के अंतर्गत आता है, अर्थात यहाँ पर रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक माप वाले भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 201 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 201 मीटर है। अगली परियोजना है हमारी नर्मदा घाटी परियोजना। ये परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है तथा अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। इस परियोजना के अंतर्गत कई बांध बनाए जा रहे हैं। इनमें से 4 प्रमुख बांध हैं। नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में, ओमकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में, महेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में। और सरदार सरोवर बांध गुजरात के पास ही हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। अगली परियोजना है हमारी केन बेतवा लिंक परियोजना। ये परियोजना 2005 में शुरू की गई थी। केन तथा बेतवा दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। दोनों ही नदियां मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में बहती हैं। एक नहर के माध्यम से दोनों नदियों को जोड़ने की परियोजना है। बुंदेलखंड के अति शुष्क क्षेत्र को फायदा मिलेगा। ये परियोजना महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना का शुरुआती रूप है। अगली परियोजना है हमारी
भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना। सतलज नदी पर भाखड़ा तथा नागल नामक दो बांधों का निर्माण किया गया है। सतलज नदी पर भाखड़ा तथा नागल नामक दो बांधों का निर्माण किया गया है, जिन्हें संयुक्त रूप से भाखड़ा नागल परियोजना भी कहा जाता है। भाखड़ बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित तथा नागल बांध पंजाब में स्थित है। इस बांध का लाभ 5 राज्यों को मिलता है: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश। इस बांध से जो लाभ मिलता है वो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा बांध द्वारा निर्मित झील को गोविंद सागर झील कहा जाता है। याद रखना है, वो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील थी और इसका नाम क्या है? गोविंद सागर झील। हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। यह दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नागल बांध जो है यह दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।